स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी के एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 7 में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को क्लास 7 के प्रश्नावली 9.1 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। यदि आप सभी को प्रश्नावली 9.1 के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या आ रही है या कोई सा क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आ रहा है तो आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में प्रत्येक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, सभी में समांतर चतुर्भुज ये सब बने हुए हैं तो इसका क्षेत्रफल निकाल कर दिखाना है। तो चलिए कॉपी पर चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो चलिए पहला नंबर इसका क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर का जो इसका क्वेश्चन है, आपको देखिए इसके अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो इसके अंदर आधार किसको कहते हैं, ऊंचाई किसको कहते हैं, इसको समझिए बढ़िया तरीके से। तो देखिए आधार होता है जो नीचे रहता है, ठीक। तो ये आधार है और ये इसकी ऊंचाई है, ठीक। तो आधार गुणे ऊंचाई, इन दोनों का गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसके अंदर भी इन दोनों का गुणा करना है, इसके अंदर भी गुणा करना है। इसके अंदर देखो ये आधार ये ऊंचाई, तो इन दोनों का गुणा करना है, आधार ऊंचाई, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर आपको क्या करना है, लिखना है आपको। तो पता चल गया इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम गुणा कर देंगे। हमको दिया है आधार बराबर 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 4 सेंटीमीटर। इन दोनों का आपस में आपको गुणा कर देना है। जब फिर जो आप इसका गुणा करोगे तो क्या आएगा, देखिए 7 का गुणा करना है और 4 का आपस में गुणा कर देना है। सेंटीमीटर को हटा दीजिएगा थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर 7 चौक 28, तो 28 सेंटीमीटर आएगा। क्या आएगा, 28 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। अब चलिए इसके आगे देखते हैं। तो दूसरे वाले में भी आपको सेम यही काम करना है। आपको आधार क्या दिया गया है इसके अंदर दूसरे वाले में, तो आधार आपको दिया गया है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर और इसके अंदर ऊंचाई आपको दी गई है 3 सेंटीमीटर। तो दोनों का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर आपको गुणा करना है, तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे 5 गुणे 3 का, तो 5 3 15, बाद में सेंटीमीटर लगा देना, ठीक है। तो इसी तरह से चलिए तीसरा नंबर देखते हैं इसका। तो इसके अंदर आपको आधार दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर। तो आधार बराबर लिख देना आप 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी ऊंचाई बराबर आपको लिख देना है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो अब क्या करना है, आपको इन दोनों को गुणा करना होगा पहले, ठीक है। तो यहाँ पर गुणा करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2.5 का गुणा करना है 3.5 में। तो गुणा करोगे तो कितना आएगा, जल्दी बताइए। तो वेरी गुड, आपका आ जाएगा यहाँ पर 8.75, ठीक है। और यहाँ पर सेंटीमीटर। और ध्यान रखिएगा, सॉरी, यहाँ पर देखो जब गुणा होता है तो देखो ये क्या हो जाता है, स्क्वायर आ जाता है, ठीक है, इसके ऊपर। ये क्योंकि कभी भी यहाँ पर गुणा होगा तो ये इसके अंदर सेंटीमीटर था, इसके अंदर सेंटीमीटर था, दोनों का गुणा होगा तो स्क्वायर बन जाता है। तो यहाँ पर स्क्वायर लगाना और यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देना। अब चलो इसके बाद 4 नंबर का इसका देखते हैं। तो यहाँ पर आधार बराबर आपको क्या दिया गया है, तो आधार बराबर आपको पैर जो दिया गया है इसके अंदर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऊंचाई कितनी दी गई है उसको देखिए। तो ऊंचाई बराबर आपको यहाँ पर दिया गया है 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपको दिया गया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, इसके अंदर भी गुणा कर देंगे दोनों का। तो 5 गुणे 4.8, ठीक है। तो यहाँ पर फिर जब आप इसका गुणा करोगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर जब आप इसका गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा, जब इसका गुणा होगा तो हाँ 24 आएगा। कितना आएगा, 24 आएगा, ठीक है। तो 24.0 आता है, लेकिन लास्ट में 0 का कोई भी मतलब नहीं होता, इसलिए 24 यहाँ पर लिखना और स्क्वायर लगा देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फिर जो आपका ये हो गया। अब देखो लास्ट क्वेश्चन जो 5 नंबर का है वो वाला किस तरह से होगा। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर आधार आपको दिया गया है, आधार दिया गया है कितना, 2 सेंटीमीटर दिया गया आधार बराबर। और आपको ऊंचाई बराबर दिया गया है 4.4 सेंटीमीटर। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर देना है, ये बराबर का निशान है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे पहले तो 2 का गुणा 4.4 में कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 8.8 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। और स्क्वायर लगा देना आप, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है आप सबको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आपको इस फॉर्मूले की मदद से करना है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई, इसलिए हमने दोनों जगह क्या, सब जगह क्या किया है, आधार और ऊंचाई का आपस में गुणा कर दिया, आंसर आ गया। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या दिया गया और उसको हम सॉल्व कर लेते हैं।
तो देखिए इसके अंदर आपको कहा जा रहा है निम्न में प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे, उसके अंदर हम इसके अंदर आधार ये है, ऊंचाई ये है, आधार ये है, ऊंचाई ये है, आधार ये है, ऊंचाई ये है, और देखो आधार यहाँ पर ये है और ऊंचाई ये है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सारी चीज़ें दी गई हैं। चलिए अब करते हैं इसको, बड़ी तरीके से देखिएगा। तो देखिए इस फॉर्मूले को आपको लिख लेना है। ठीक है, हमने बताया आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको ए नंबर का देखना है। उसके अंदर गलती से मैंने पीछे वाले में 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ डाल दिया था। आपको ABCD यहाँ पर लिखा हुआ दिया गया है, ठीक, क्वेश्चन में, तो कोई बात नहीं है। तो आपको देखो इसके अंदर आधार और ऊंचाई पता होना चाहिए। तो आधार हमको दिया गया है यहाँ पर, तो आधार आपको 4 सेंटीमीटर इसके अंदर दिया गया है, और ऊंचाई जो है फिर जो इसके अंदर कितनी दी गई है, तो ऊंचाई बराबर आपको यहाँ पर दिया गया है 3 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमने लिख लिया। अब इसके अंदर क्या करना है, आपको गुणा कर इस फॉर्मूले पर रख देना है। तो यहाँ पर 1/2 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, आधार की जगह आपको 4 सेंटीमीटर पता है, गुणा लगाएंगे, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर पता है। तो देखो ये क्या होगा, यहाँ पर आपको पहले गुणा कर लो या काट दो पहले से ही। तो हम पहले गुणा कर लेते हैं क्योंकि छोटी छोटी संख्या है। तो 4 3 12, तो 12/2 आएगा, तो 2 के से इसमें भाग दे देना, तो आपको कितना आ जाएगा, 6 आएगा। और यहाँ पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर का जब गुणा होगा तो मैंने बताया था सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो चलो बी नंबर का देखते हैं, यहाँ पर आपका क्या दिया गया है। तो यहाँ पर आधार और ऊंचाई आपको पता होनी चाहिए। तो आधार आपको क्या दिया गया है देखते हैं। तो आधार बराबर आपको यहाँ पर दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या दिया गया है, 5 सेंटीमीटर दिया गया है। और इसकी ऊंचाई आपको दी गई है, ऊंचाई बराबर आपको दिया गया है 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पैर इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम गुणा करेंगे। ठीक है, मतलब हम इस फॉर्मूले पर रख देंगे। तो यहाँ पर 1/2 और गुणा लगाएंगे, आधार 5 है, गुणा लगाएंगे, ऊंचाई 3.2 सेंटीमीटर है। ध्यान से देखिएगा। इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए क्या करते हैं हम, इसका गुणा इसमें कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर करोगे, देखो 5 दूनी 10, 10 की 0, 0 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी दशमलव लग जाएगा। तो चलो मैं लिख ही देता हूँ अभी आपको समझाने के लिए। 5 दूनी 10, 10 की 0 हो गया। अब यहाँ पर पाती है 15। ठीक है, अब देखो कितने अंक पर दशमलव है, एक दशमलव के एक अंक इधर, दशमलव के बाद कितना अंक है ये देखना है। तो दशमलव के बाद केवल एक अंक है, तो क्या होगा, यहाँ पर एक अंक छोड़कर पीछे से दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर गलती हो गई, 5 दूनी 10 हासिल भी तो आया था, 5 है 15, यहाँ पर 16 होगा। ठीक है, तो ये 16 आएगा। तो यहाँ पर देखो बटे में क्या है, 2 है, तो 2 लिखेंगे। अब देखो पैर इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दशमलव के बाद 0 अगर रहता है कोई भी मतलब नहीं होता, 16/2 इसका आएगा करेक्ट। अब 2 से भाग दे देना, तो यहाँ पर क्या आएगा, 8 आएगा। तो 8 आया। अब इसके अंदर सेंटीमीटर स्क्वायर आपको लगा देना है क्योंकि दोनों के अंदर सेंटीमीटर था, जो रहता है उसको लिखना और स्क्वायर उसके ऊपर लगा देना, ये हो जाएगा। इसका आंसर ये होगा, इस वाले का आंसर ये होगा। ठीक है, चलो इसके बाद अगला देखते हैं। तो इसके बाद अगला यहाँ पर देखते हैं C नंबर का क्वेश्चन। तो इसके अंदर आधार क्या है, आधार बराबर आपको दिया गया है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आधार और ऊंचाई, तो आधार बराबर 3 सेंटीमीटर दिया गया है, और ऊंचाई बराबर आपको यहाँ पर दिया गया है, ऊंचाई बराबर आपको यहाँ पर दिया गया है 4 सेंटीमीटर। क्या दिया गया, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। तो इस फॉर्मूले पर रख करके, तो 1/2 आधार 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, तो गुणा करो, 4 3 12/2, फिर से 2 से भाग दे देना। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा आपका, फिर से वही आएगा, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, जो इसके अंदर आया था वही आया है। ठीक है, तो यही आंसर आएगा। अब चलो इसके बाद D नंबर का लास्ट वाला देखो। तो यहाँ पर आपको आधार और ऊंचाई पता होनी चाहिए। तो आधार बराबर आपको लिख लेना है, क्या दिया गया है, तो आधार बराबर यहाँ पर आपको इसका आधार और ऊंचाई। ठीक है, तो आधार बराबर 3 सेंटीमीटर दिया गया है इसके अंदर, ऊंचाई बराबर आपको यहाँ पर दिया गया है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो इसके अंदर आधार ऊंचाई को अगर आप आगे पीछे भी कर दोगे तब भी दिक्कत नहीं है क्योंकि इसके अंदर क्या है, गुणा हो रहा है। गुणा होने पर 4 आगे रहेगा या 3 पीछे रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूले पर रखेंगे 1/2, आधार का मान हमारा 3 है और ऊंचाई का मान 2 है। तो यहाँ पर गुणा करो, 3 दूनी 6/2 आ जाएगा, 2 से भाग दे दो तो कितना आएगा, 3 आएगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देना। तो प्यार ये हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है और उसको किस तरह से करेंगे। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया, रिक्त स्थान का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो खाली जगह है, यहाँ पर भी खाली जगह है, यहाँ पर खाली जगह है, यहाँ पर खाली जगह है। तो इससे पूछ रहा है, तो आपसे पूछ रहा है यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, आधार दिया गया है, ऊंचाई दिया गया है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो उसी की मदद से आप इसको कर सकते हो।
तो देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अभी मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर हमको क्या क्या चीज़ें पता है देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पता है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, क्या दिया गया 246 दिया गया, तो यहाँ पर पैर को क्या करेंगे 246 को हम रख देंगे। ठीक है, इस पूरे की जगह क्या रखेंगे 246 को रखेंगे। उसके बाद बराबर है, बराबर लगाएंगे। आधार पता है क्या, हाँ पता है 20 सेंटीमीटर, तो केवल आपको 20 रखना है और गुणा लगाना है। ऊंचाई निकालनी है तो ऊंचाई को आपको ऊंचाई रहने देना है। ठीक है, तो चलो आप देखते हैं किस तरह से इसको करेंगे। तो देखो ये ऊंचाई निकालनी है इसलिए इसको अपनी जगह रखेंगे। तो ये अब इसको ये बाद में है, ये मतलब ये देखो बराबर के साइड है तो इसको पहले लिख देते हैं। तो ऊंचाई अपनी जगह मान लीजिए है अपना। तो अब क्या करेंगे, हमको यहाँ पर ऊंचाई का मान निकालना है, जिसका मान निकालना होता है उसको अकेले रखना पड़ता है। तो यहाँ पर इसके बगल में 20 भी है तो गुणे में है देखो दोनों, तो उधर जाएगा बटे में हो जाएगा। तो ये अपनी जगह है तो इसको ऐसे लिख दीजिएगा। अब ये इधर से इधर जाएगा बटे में हो जाएगा 20। ठीक है, 20 से क्या करना है इसके अंदर भाग दे देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो 20 से हम इसके अंदर भाग दे देते हैं तो कितना आता है, तो यहाँ पर आपका ऊंचाई बराबर आ जाएगा 12.3। ठीक है, सेंटीमीटर कितना आएगा 12.3 सेंटीमीटर 5 आ जाएगा। चलो देखो कैसे वो आया, 20 एक कम 20 आया, फिर उसके बाद यहाँ पर 4 और 6 46 बचा, तो 20 दूना 40 होता है, तो 40 आया। अब यहाँ पर देखो उसके आगे अब का 6 बचा हुआ है इसलिए हमने दशमलव लगाया। फिर 20 से फिर से जैसे हमने दशमलव लगाया इसके आगे 0 बढ़ा सकते हैं तो ये 60 बन जाएगा। फिर 20 से भाग दिया, देखते हैं 60 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ऊंचाई क्या आएगी, यही आएगी, यही करेक्ट आंसर होगा। चलो इसका सेकंड नंबर का पार्ट देखते हैं पैरचो। तो फिर से आपको इसी फॉर्मूले को लिखना है। तो देखिए हमने फॉर्मूले को लिख लिया। अब इसके बाद क्या करना है, आपको देखना है क्या क्या दिया गया है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया है क्या, हाँ दिया गया है सेकंड वाले में, तो उसको लिख लेना है। दिया गया है 154.5। ठीक है, ये दिया गया है, बराबर लिखेंगे। आधार देखो क्या दिया गया है इसके अंदर, तो नहीं आधार नहीं दिया गया, हमको ऊंचाई दी गई है, हाँ ऊंचाई दी गई है तो ऊंचाई लिख लेंगे। आधार को आधार रहने दीजिए, यहाँ पर गुणा लगाएंगे। ऊंचाई क्या दी गई है, ऊंचाई 15 दी गई है। ठीक है, तो अब देखो इसको हमको आधार निकालना है तो आधार यहाँ पर लिखेंगे और बराबर का निशान, इसको इधर बटे में लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 154.5 बटे में ये 15 आ जाएगा। अब क्या करना है, 15 से इसके अंदर भाग देना है पैरचों, तो चलिए 15 से भाग देते हैं। तो देखो 15 एकम 15 एक बार में जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फिर देखो 15 के पाड़े में 4 आता है। स्टार्टिंग में आप 2 संख्या ले सकते हो लेकिन उसके बाद 2 संख्या लोगे 0 आएगा। तो यहाँ पर 15 एकम 15 ये 2 संख्या हमने ले ली, कोई दिक्कत नहीं है स्टार्टिंग में। तो एक लिखा हमने एक बार में गया, 15 के पाड़े में 4 आता है क्या, नहीं आता, तो 0 लगाना होगा आपको। अब क्या करोगे, इसके बाद ये वाली संख्या लेने के लिए आपको यहाँ पर 0 लगाया, इस वाली संख्या को लेना है लेकिन इसके बीच में दशमलव भी तो आ रहा है। आप क्या करोगे, अब यहाँ पर दशमलव भी लगाओगे। ठीक है, अब 15 के पाड़ पढ़ना, अब 45 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है। तो यहाँ पर सेंटीमीटर क्या होगा, स्क्वायर होगा, क्योंकि एक सेकंड देखता हूँ, हाँ क्या निकाल रहे हैं हम, आधार निकाल रहे हैं ना, तो केवल हाँ सेंटीमीटर आएगा। अगर आप क्षेत्रफल निकालते हो तब ये आपका स्क्वायर लगता है, अगर आप इसमें से आधार या ऊंचाई निकालते हो तो आपका सेंटीमीटर में ही आंसर आता है। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, आधार बराबर। तो चलिए इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन पैर जो क्या है उसको किस तरह से किया जाएगा। तो देखिए फिर से हमने फॉर्मूला को लिख लिया है, इसके अंदर देखते हैं क्या क्या चीज़ें दी गई है। इसके अंदर देखो आपको क्षेत्रफल दिया गया समांतर चतुर्भुज का, यहाँ पर लिख देंगे 48.72 लिखा, बराबर लगाया। आधार दिया है क्या, तो आधार आपको नहीं दिया तो आधार को आधार लिखना है और उसके बाद ऊंचाई दी गई है 8.4। तो यहाँ पर आधार को आधार लिखेंगे और गुणा लगाएंगे और उसके बाद ऊंचाई आपको दी गई है कितनी 8.4, तो 8.4 यहाँ पर रख देंगे। अब यहाँ पर आधार निकालना है तो आधार को इधर लाएंगे, इस साइड लिखेंगे और यहाँ पर ये इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आधार अकेले रहेगा तभी निकल सकता है। तो ये यहाँ पर गुणे में था, इसको इधर लाएंगे इसके बगल में तो ये बटे में चला जाएगा 8.4। जब आप यहाँ पर इससे 8.4 से इसके अंदर भाग दोगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। तो इसके अंदर भाग देने पर फिर जो आपका आ जाएगा 5.8, क्या आएगा 5.8 आ जाएगा। ठीक है, तो 5.8 सेंटीमीटर इसका क्या आएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलो देखते हैं इसके आगे अपना चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया और इसको किस तरह से करेंगे। ठीक, तो ये 5.8 आपका इसका करेक्ट आंसर आया है। अब देखो इसका अगला क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका अगला क्वेश्चन 4 नंबर का क्या है। तो इसके अंदर सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ। तो देखिए लास्ट वाले में आपको क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, आपको क्षेत्रफल दिया गया है तो क्षेत्रफल लिख लेते हैं यहाँ पर। तो इसकी जगह लिख लेंगे 16.38। ठीक है, बराबर का निशान लगाएंगे। आधार दिया गया है क्या, हाँ दिया गया है 15.6। ठीक है, उसके बाद गुणा लगाएंगे। ऊंचाई नहीं दी गई है तो ऊंचाई को निकालना है पर जो, तो ऊंचाई यहाँ पर हम लिख लेंगे। ठीक, इस तरह से। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ऊंचाई का ऊंचाई ही आपका इधर लिख लेना है ऊंचाई को। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर का निशान लगाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इधर पक्षांतर करेंगे। तो 16.38 बटे में क्या आ जाएगा आपका 15.6 आ जाएगा। ठीक है,
अब देखिए क्या करेंगे, इससे आपको इसमें भाग देना है। जब आप इस दोनों को आपस में भाग देंगे, ठीक, तो आपका कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर पैर जो आपका आ जाएगा 1.05, कितना आएगा 1.05 सेंटीमीटर में लिख देना, ठीक है। तो ये इसकी ऊंचाई आ जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं पैर जो इसके आगे अगला क्वेश्चन क्या दिया गया और किस तरह से किया जाएगा। तो देखिए पैरचो, यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, रिक्त स्थानों का मान ज्ञात कीजिए, आधार, ऊंचाई और त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो उसी की मदद से करेंगे जो पीछे वाला हमारा फॉर्मूला था। तो चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं सबसे पहले फॉर्मूले को, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, चौथे का पहला नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, इसका ए नंबर का कह सकते हैं, पहला कह सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए हम लिखेंगे सबसे पहले इसका फॉर्मूला। तो देखिए अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर मान को रखेंगे, हमको क्या कहती है दी गई है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया 87, तो यहाँ पर 87 रख देंगे। अब यहाँ पर बराबर लिखेंगे, 1/2 लगाएंगे, गुणा लगाएंगे, आधार दिया गया है क्या, हाँ हमको दिया गया 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर आधार की जगह 15 लिख देंगे। अब यहाँ पर ऊंचाई, आपको ऊंचाई को ऊंचाई ही लिख देना है, ठीक है। अब देखो इसके आगे क्या करेंगे, यहाँ पर आपको ऊंचाई, देखो पहले इन दोनों का आपस में गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 87 बराबर, यहाँ पर 1 का गुणा 15 में होगा तो 15/2 हो जाएगा, ठीक है। गुणे यहाँ पर ऊंचाई, तो ऊंचाई यहाँ पर ऐसे लिख देना। अब देखो ऊंचाई बराबर आपको निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे ऊंचाई और यहाँ पर बराबर का निशान लगाएंगे। इसको जब इधर लाएंगे, क्योंकि इधर देखो गुणे में है, ऊंचाई के इस साइड मान लीजिए था ये, इसको अब इधर ला रहे हैं, इस साइड ले जा रहे हैं 87 के बगल में, ठीक है। तो यहाँ पर गुणे में था, जब इस बटे वाली संख्या रहती है, ऊपर भी लिखा रहता है नीचे भी, ये क्या है हमारी एक प्रकार की भिन्न है। तो भिन्न को जब ले जाते हैं दूसरी साइड तो बदल जाता है, जो हर रहता है वो अंश में चला जाता है, जो अंश रहता है उसको हर में कर देते हैं। तो ये ऊपर चला जाएगा 2 और 15 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, वेरी गुड। यहाँ पर आपको इन दोनों को गुणा करना होगा, तो गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 1 17, ठीक है, बटे में 15। तो 15 से क्या करना है, इसके अंदर भाग दे देना। तो यहाँ पर ऊंचाई बराबर आपका निकल कर आ गया है, ऊंचाई बराबर आपका क्या निकल कर आया, तो ऊंचाई बराबर देखिए जब भाग दे दोगे फिर जो इसके अंदर, तो आपका यहाँ पर, ठीक है, ऊंचाई बराबर निकल कर आएगा, तो 11.6 आएगा, कितना आएगा 11.6 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब चलिए इसके आगे देखते हैं फिर जो किस प्रकार से करेंगे अगला क्वेश्चन। तो देखिए इसके अंदर हमको क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, सबसे पहले देख लेते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, इसका क्षेत्रफल दिया गया है 1256 दिया गया है, तो 1256 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बराबर 1/2 को ऐसे लिखना है, गुणा लगाना है। आधार दिया है क्या, नहीं दिया, ऊंचाई दी गई है, तो आधार को आधार लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद ऊंचाई आपको कितनी दी गई है, तो ऊंचाई पर जो आपको यहाँ पर दी गई है 31.4, क्या दी गई है 31.4 दिया गया है, ठीक है। अब देखो कैसे निकालेंगे इसको, यहाँ पर आपको सबसे पहले इन दोनों का आपस में गुणा करना होगा, संख्या का संख्या में, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर वाले का ऊपर गुणा होता है, तो यहाँ पर 1256 बराबर 1 का गुणा इसके अंदर, या 31.4 का गुणा 1 में होगा तो वही आएगा 31.4 बटे में 2 आएगा। गुणे यहाँ पर आधार आपका ऐसे का ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, आधार इसको इस साइड लिख लेते हैं क्योंकि इसको हमको निकालना है। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये जो है आपकी भिन्न है, तो इसका अंश जो है नीचे वाला जो इसका हर है ये ऊपर चला जाएगा, और ये जो अंश है ये नीचे चला जाएगा इस साइड आने पर। तो यहाँ पर 1256 गुणा लगाएंगे, ये 2 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर 31.4 नीचे चला जाएगा। देखो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ से आप दशमलव यदि हटाते हो तो यहाँ पर क्या करना होगा, 0 बढ़ाना होगा, ठीक है। तो यहाँ दिया, आप दशमलव हटाओगे तो यहाँ पर एक 0 बढ़ा दोगे, तो ये हमने दशमलव हटाया, 0 बढ़ा दिया, तो ये क्या हो गया आपका 1256 गुणे 20 बटे में 314 बन गया। अब क्या करना है, आपको इसका गुणा करके 314 से भाग दे देना है। तो फिर जो जब आप इसके अंदर गुणा करके 314 से भाग दोगे इसके अंदर, तो आपका कितना आएगा 80 आएगा, ठीक है। अब देखो इसका यूनिट भी लिखना होगा, तो देखो यहाँ पर जो इसके अंदर है यूनिट इसकी क्या है, यम में है, तो यम लिख देंगे इसके अंदर, ठीक है। तो यम आ जाएगा। अब यहाँ पर स्क्वायर क्यों नहीं लगा, मैंने बताया जब आधार और ऊंचाई निकालते हैं कभी भी स्क्वायर नहीं लगाते, जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसके अंदर स्क्वायर लगाया जाता है, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं इसके आगे अगला क्वेश्चन। तो देखिए ये हमारा होता है फॉर्मूला। अब इसके अंदर देखते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो हमको 170.5 इसका क्षेत्रफल दिया गया, तो 170.5 लिख देंगे, बराबर लगाएंगे 1/2। क्या इसका आधार दिया गया है, हाँ आधार दिया गया 22 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर गुणा लगाकर 22 लिखेंगे। गुणा ऊंचाई इसका निकालना है, तो यहाँ पर ऊंचाई को ऊंचाई रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऊंचाई को इधर लिख लेते हैं, ऊंचाई, ठीक है। अब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो इसको एक ऊंचाई के बगल में है तो ऊंचाई के बगल में रहेगा, तो इसको क्या हो जाएगा 22.2 रहेगा, बराबर 22/2 रहेगा। और इसको देखो इधर लिखेंगे 170.5, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 से ये कट जा रहा है, कितनी बार में जाएगा, 2 × 2 2 × 2 2 × 2 11 आ रहा है ऊपर। तो यहाँ पर ऊंचाई बराबर क्या आया, ऊंचाई बराबर यहाँ पर आया आपका
ऊंचाई गुणे 11, ठीक। नीचे एक है, एक का कोई भी मतलब नहीं होता। यहाँ पर 170.5, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, बटे में उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर ऊंचाई बराबर क्या आएगा फिर जो ध्यान से देखना। तो ऊंचाई बराबर आपका आ जाएगा यहाँ पर 170.5 बटे में 11। 11 से इसके अंदर फिर जो भाग दे देना तो क्या आएगा आपका, जल्दी बताइए। तो जब आप 11 से इसके अंदर भाग दे दोगे तो आपका आएगा 15.5। कितना आएगा, 15 देखते हैं। तो 15.5 आएगा, क्या आएगा 15.5, ठीक है, सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि इसका मान सेंटीमीटर में दिया गया था। यही आंसर हो जाएगा। चलिए फिर जो चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं क्या है और किस तरह से किया जाएगा। दिया गया आपको पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। आपको दिया गया यहाँ पर पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। क्यू एम शीर्ष क्यू से यस आर तक की ऊंचाई तथा क्यू एन शीर्ष क्यू से पी एस तक की ऊंचाई है। यदि यस आर बराबर आपको यस आर, तो यस आर कहाँ पर है, ये रहा। इसकी ऊंचाई इसके बराबर 12 सेंटीमीटर दिया गया है और क्यू एम बराबर इसके बराबर आपको 7.6 सेंटीमीटर दिया गया है। तो ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या ज्ञात करना है, ए नंबर ज्ञात करना है समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, इस पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या होगा, बी नंबर आपको ज्ञात करना है क्यू एन यदि पी एस बराबर 8 सेंटीमीटर। यदि यहाँ पर पी एस बराबर 8 सेंटीमीटर है तो आपसे ये पूछ रहा है क्यू एन कितना होगा। तो चलो देखते हैं किस प्रकार से इन दोनों क्वेश्चनों को हम करेंगे। तो देखिए फिर जो इसके अंदर सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको जिसके अंदर 2 मान पता है उसी को रखना होगा। तो देखिए इसके अंदर हमको इसके अंदर क्यू एम का मान पता है और यस आर का मान यहाँ पर हमको दिया गया है, ठीक है। यस आर देखो ये दिया गया और क्यू एम का, तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और हमको एक मान और दिया गया है यहाँ पर पी एस बराबर 8 सेंटीमीटर। तो पी एस बराबर 8 सेंटीमीटर, तो हम इतनी दूरी को निकाल सकते हैं। तो इसको चलो सबसे पहले हम देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। तो जो जो चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं उसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे दिया है हमको यस आर बराबर 12 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर दिया गया है, 12 सेंटीमीटर। और क्यू एम बराबर हमको दिया है 7.6 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर पी एस बराबर हमको दिया गया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो ए नंबर में आपको क्या ज्ञात करना है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखो हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आधार गुणे ऊंचाई होता है। क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो आधार गुणे ऊंचाई क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना ही है, तो इसलिए इसको ऐसे रहने देंगे। आधार और ऊंचाई आपको पता है इसके अंदर। तो आधार देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आधार ये नीचे वाला है यस आर, तो यस आर का मान पता है और ये ऊंचाई है इसकी, ठीक है, क्यू एम। तो यस आर बराबर 12 सेंटीमीटर दिया गया और क्यू एम बराबर आपको 7.6 सेंटीमीटर दिया गया है, 7.6। इन दोनों को गुणा कर देंगे पैर तो आपका आ जाएगा 91.2 और सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल निकालने पर इन दोनों का जब गुणा होता है तो आपका स्क्वायर बन जाता है। तो यहाँ पर बी नंबर का क्वेश्चन फिर से इसका करना है। तो बी नंबर का क्वेश्चन करने के लिए आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पर फिर से यही फॉर्मूला लगाना होगा। तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमको क्या क्या चीज़ें पता है। तो इसके अंदर हमको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है इस वाले के अंदर। तो हमको आधार और ऊंचाई में क्या पता है, तो हमको देखो इसके अंदर सबसे पहले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ही पता है, अभी हमने निकाला, तो इसको रख देंगे यहाँ पर 91.2 बराबर लगाएंगे। अब देखो इसके अंदर हमको ये वाला इसका आधार तो पता है लेकिन ऊंचाई निकालनी है, ठीक। ये वाला मान क्यू एन निकालना है। तो यहाँ पर आधार आपको पता है पी एस, तो देखो पी एस बराबर 8 दिया गया है, तो 8 लिखेंगे गुणे ऊंचाई आपको निकालनी है क्यू एन, तो क्यू एन को यहाँ पर क्यू एन लिख देते हैं, ठीक, ऊंचाई की जगह। तो चलो अब देखो इसके बाद इसको हल करेंगे तो ये इधर बटे में आ जाएगा। क्यू एन बराबर क्या हो जाएगा, क्यू एन बराबर आपका ये इसके नीचे ये 8 इसके नीचे बटे में आ जाएगा। तो 91.2 बटे में 8, तो 8 से इसके अंदर भाग दे देना पैर, तो क्यू एन बराबर आपका आंसर आ जाएगा। इसके अंदर जब भाग दे दोगे आप तो आपका आ जाएगा 11.4 सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके अंदर देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है और इसको किस तरह से करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पर दिया गया है 6 नंबर का, दिया गया है डीएल और बीएम समांतर चतुर्भुज, ये वाला चतुर्भुज की बात हो रही है। एबीसीडी की क्रमशः भुजाएं एबी और एडी पर लंब है। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पर दिया गया है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एबी का मान आपको दिया गया है 35 सेंटीमीटर और एडी का मान आपको इस
AD का मान दिया गया है आपको 49 सेंटीमीटर और BM तथा DL की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपसे BM पूछ रहा है और DL पूछ रहा है, तो बिल्कुल उसी तरह से इसके अंदर भी पूछ रहा है, बस इसके अंदर आपको थोड़ा सा घुमा दिया गया है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से होगा, सेम वही फॉर्मूला इसके अंदर भी लगेगा। तो देखिए फॉर्मूला हमारा यही होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। तो इसके अंदर हमको क्या दिया गया है, सबसे पहले हम इसके अंदर देखते हैं। तो हमको देखो इसके अंदर क्षेत्रफल दिया गया है समांतर चतुर्भुज का 1470। तो यहाँ पर क्या करेंगे 1470 लिख देंगे और सेंटीमीटर स्क्वायर को नहीं लिखना है, अब बराबर का निशान लगाना है और आधार और ऊंचाई में क्या दिया गया है ध्यान से देखना है। तो इसके अंदर देखो आपको दो चीज़ें निकालने के लिए कही जा रही है, AB का मान दिया गया आपको और आपको AD का मान दिया गया, इसका मान दिया गया, इसका मान दिया गया, ठीक है, दो चीज़ों का मान दिया गया है। तो आप इसके अंदर पहले AB को रखिए, AB को रख करके हम इस DL की ऊंचाई निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्योंकि ये इसके ऊपर आ रहा है तो DL की ऊंचाई निकलेगी। तो AB का मान रखेंगे, AB क्या है इसका आधार है, तो आधार क्या है इसका आधार बराबर दिया गया 49 नहीं AB हाँ 35 सेंटीमीटर है, तो 35 रखेंगे। ऊंचाई निकालनी है तो ऊंचाई इसकी DL है, क्या है DL, तो DL दिया गया है। देखो DL का मान निकालेंगे तो DL को इधर लिखते हैं बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये इसके नीचे बटे में चला जाएगा, तो 1470 बटे में 35 से इसके अंदर भाग दे दीजिए पैरचों। तो जब भाग दोगे आपका DL बराबर क्या आ जाएगा 42 सेंटीमीटर आएगा, क्या आएगा 42 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। चलो इसके बाद दूसरा इसका देखते हैं। तो इसके अंदर भी सेम ये फॉर्मूला लिख लेना है। तो देखिए इसके अंदर हमको क्या चीज़ पता है, तो सेम वही चीज़ हमको पता है, क्षेत्रफल तो पता ही है, तो क्षेत्रफल फिर से यहाँ पर रख देंगे 1470। और इसके बाद देखिए आधार, इसके अंदर आधार और ऊंचाई में क्या पता है, तो इसके अंदर देखो इसके अंदर ये आधार है, ये आधार है और ये जो आपका डॉटेड लाइन से दिखाई गई ऊंचाई है। तो देखो इसके अंदर AD पता है आपको, AD जो है क्या है आधार है, और इसके अंदर आपसे BM का मान पूछ रहा है, BM क्या होगा, BM क्या है ऊंचाई है। तो यहाँ पर AD का मान हमको पता है जो कि आधार है, तो आधार बराबर क्या दिया गया 49 दिया गया, और आपसे ऊंचाई नहीं पता तो ऊंचाई को हम यहाँ पर BD दिए BM दिया गया, तो BM लिख लेंगे, क्या लिखेंगे BM। चलो अब देखो इसके बाद BM बराबर आपको निकालना है, तो BM को इधर लिखेंगे और ये 49 इसके नीचे बटे में चला जाएगा, तो 170 बटे में क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा, भाग दे दीजिएगा 49 से, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर। तो जब आप इसके अंदर भाग दे दोगे तो आपका BM बराबर पैरचो यहाँ पर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, कितना आएगा 30 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपसे को सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब चलिए चलते हैं इसके आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया और उसको किस प्रकार से करेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया 7 नंबर का, त्रिभुज ABCD एक समकोण है, मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है त्रिभुज ABC जो है इसमें जो A है ये क्या है समकोण है, ठीक है। A पर क्या है समकोण है, तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है और AD भुजा BC पर लंब है, और AD जो है ये क्या है BC पर आकर रुक रही है, देखो लंब है, लंब यानी ये लंबाई इसकी दी गई है, ठीक है। तो AD क्या है लंबाई है। AB बराबर आपको दिया गया 5 सेंटीमीटर, तो AB देखो 5 सेंटीमीटर, BC आपको दिया गया है 13 सेंटीमीटर, क्या दिया गया BC, हाँ ये पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक 13 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर AC बराबर 12 सेंटीमीटर आपसे पूछ रहा है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आपको इस पूरे क्षेत्रफल ज्ञात करना है और AD की लंबाई भी बतानी है। तो चलो दोनों चीज़ें हम निकाल लेते हैं, ध्यान से आपको देखना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे, ठीक है, आपको फॉर्मूला पता ही होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला लगा देना है। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला बताइए जल्दी भी, मैंने बताया था 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को आपको लिखना है। लिखने के बाद प्यारे आपको क्या करना है ध्यान से समझिएगा। इसके बाद आप यहाँ पर मान को रख देंगे प्यारे, ठीक है। तो चलिए मान को हम रख देते हैं यहाँ पर। तो देखिए प्यारे इसके अंदर आपको समझना होगा कि हमारा ये तो आ रहा है, लेकिन इसके अंदर आधार ऊंचाई किसको मानेंगे। तो देखिए आपको त्रिभुज पता होगा, समकोण त्रिभुज जहाँ पर बनता है, ये यहाँ पर देखो ये जो है समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज जब बनता है तो क्या होता है, इसके सामने वाली जहाँ पर समकोण बनता है उसके सामने वाला जो भुजा होता है उसको कर्ण बोला जाता है। तो ये क्या है बड़ी वाली भुजा कर्ण होगी, ठीक है। इसके सामने का कोण, इस समकोण त्रिभुज के जहाँ पर समकोण बन रहा है इसके सामने का जो ये भुजा है ये क्या होगा कर्ण होगा, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, ये कर्ण हुआ तो इसके अंदर लंब कौन सा होगा, तो लंब ये वाला होगा, ठीक है। अब लंब ये वाला होता है और आधार ये वाला होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, ये आधार होगा, ये लंब होगा इसका। तो यहाँ पर हमको पता चल गया लंबाई क्या है 12 सेंटीमीटर, आधार क्या है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर रख देते हैं, तो 1/2, ठीक है, 1/2 आधार 5 सेंटीमीटर होगा, तो 5 केवल रखेंगे और ऊंचाई क्या होगी 12 होगी। अब देखिए यहाँ पर गुणा करना, तो 12 × 5 = 60 होगा, बटे में 2 आ जाएगा, 2 से भाग दे देना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा स्क्वायर लग जाएगा सेंटीमीटर के अंदर, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब चलो इसके अंदर देखते हैं, हमको अब निकालना है किसकी ऊंचाई, हमको इसकी ऊंचाई निकालना है, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, बहुत ही आसान है। इसके अंदर फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पर हमको इसका आधार पता ही है, या इसके हिसाब से देखेंगे तो इसका आधार देखो, हाँ इसका अलग से इतनी दूरी का अलग से निकालना होगा, ठीक है भैया। चलो इसको निकालते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे निकालेंगे।
तो देखिए सेम उसी फॉर्मूले से इसको निकालेंगे, क्योंकि मैंने जब क्वेश्चन को पढ़ा तो यहाँ पर पता चला कि हमसे ये केवल इसके अंदर आधार हमको इस पूरे को मानना पड़ेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक को, और ऊंचाई इसको माननी होगी। ठीक, तो इस हिसाब से निकालना है, तो हमको इतनी दूरी का नहीं अलग से निकालना, पूरे का हिसाब से निकालना है। तो चलो ध्यान से देखो, यही फॉर्मूला लगा देंगे हम यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमको पता है, चलिए देखते हैं। तो 1/2 आधार पता है क्या? हाँ, मैंने बताया आपको आधार क्या पता है हमको। इसके अंदर आधार आपका यही होगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या दिया गया आधार इसका 13 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया है। तो ये 13 होगा, ये ऊंचाई होगी। ठीक है, तो ऊंचाई निकालना है। ऊंचाई को यहाँ पर क्या मानेंगे? AD मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 13 गुणे AD, तो 13 गुणे AD। ठीक है, अब चलो यहाँ पर AD का मान निकालते हैं। तो AD, अब क्षेत्रफल पता है क्या? क्षेत्रफल अभी हमने निकाला इसका 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 30 रख देते हैं। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर पहले हम 30 को लिख लेते हैं एक बार। 30 बराबर इसका गुणा करेंगे, 13 कम 13 बटे में 2 गुणे AD। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसके आगे आपको क्या करना है, यहाँ पर AD को इधर लाना है। तो AD बराबर क्या हो जाएगा? AD बराबर आपका हो जाएगा, AD बराबर ये 30 है इस साइड, तो 30 को लिखना सबसे पहले। और इसको क्या करेंगे, इसके बगल से AD के बगल से दूसरे साइड ले जाना है 30 के बगल, तो इसको पलट देंगे। तो यहाँ पर गुणे में था इसलिए पलट देंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, 13 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका AD बराबर हो जाएगा आपका 30 दूना 60 बटे में 13। ठीक है, तो यहाँ पर यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या दिया गया और किस तरह से इसको करेंगे। तो देखिए जो लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, आपको दिया गया है त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें AB बराबर AC दोनों बराबर हैं। ये त्रिभुज की बात हो रही है। तो AB जो है बराबर है AC के, ये वाली भुजा इसके बराबर है। और BC जो है, BC कहाँ पर है? ये रहा। तो BC पूरा यहाँ से यहाँ तक दिया गया है 9 सेंटीमीटर। आकृति 9.1 देखना है आपको। A से BC तक की ऊंचाई, तो A से BC तक की ऊंचाई जो है, A से यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई जो है आपको AD, ठीक है, क्या दी गई है? AD दी गई है। देखो AD यहाँ से यहाँ A से BC तक की ऊंचाई AD है और 6 सेंटीमीटर है। और आपको कहा जा रहा है ये जो ऊंचाई है ये कितनी है? 6 सेंटीमीटर। देखो 6 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आपको इस पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और C से AB तक की ऊंचाई, तो C से क्या करना है? AB तक की ऊंचाई भी ज्ञात करनी है, अर्थात CE क्या होगा। और आपसे पूछ रहा है CE, इसको क्या कहेंगे? C तक की ऊंचाई मतलब CE, यही पूछ रहा है। ठीक है, CE आपको 2 चीज़ें बतानी है, इस पूरे का क्षेत्रफल बताना है और ये ऊंचाई बतानी है क्या होगा। चलो देखते हैं किस प्रकार से होगा। तो सेम वही फॉर्मूला फिर से लगा देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर हमसे ये मतलब नहीं है कि भले ये समद्विबाहु त्रिभुज है, उससे मतलब नहीं है, बस आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना है फॉर्मूला। ठीक है, तो चलो लगा देते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बताइए? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर जो आधार क्या है बताइए जल्दी से, और ऊंचाई क्या है जल्दी से बताइए। ठीक है, तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो आधार पर जो इसके अंदर आपका क्या है, आधार तो आपको पता ही है 9 सेंटीमीटर दिया गया, और ऊंचाई क्या दी गई है? ये ऊंचाई होगी बीच वाली 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 9 और 6 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर 1/2 गुणे 9 गुणे 6, तो यहाँ पर गुणा कर देते हैं इसका। तो 9 छक 54, तो 9 का पहाड़ा 6 बार पड़ेंगे 54 आएगा, और बटे में 2। ठीक है, तो अब इसके अंदर 2 से इसके अंदर भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका 27 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। कितना आएगा? 27 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो ये हो गया इसका क्षेत्रफल। अब इसके अंदर हमको क्या करना है? फिर से वही फॉर्मूला लगाना है, और इस बार हमको किसकी ऊंचाई निकालनी है? CE की ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, तो चलो देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। तो फिर से यही फॉर्मूला लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख लिया है। अब देखो इसके अंदर क्षेत्रफल तो हमने निकाला, तो इसको लिख देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 27 है, और यहाँ पर 1/2 आधार देखो इसके अंदर पता है क्या, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या है, हमको ये वाली पूछ रहा है। ठीक, CE की ये ऊंचाई हो रही है, तो आधार क्या होगा? जिस पर ये जाकर टिका है, जहाँ पर ये डब्बे की तरह बन रहा है, यही क्या होगा? इस लाइन आधार होगी। तो आधार दिया गया 7.5 सेंटीमीटर। क्या दिया है? 7.5 सेंटीमीटर, और CE पूछ रहा है, तो यहाँ पर 7.5 सेंटीमीटर लिखेंगे, और यहाँ पर ऊंचाई बराबर CE लिख देंगे। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे? 27 लिखेंगे। अब इसका गुणा करेंगे एक में 7.5 का, तो 7.5 होगा, और बटे में 2 रहेगा, गुणा लगाएंगे CE। ठीक है, अब देखो CE का मान निकालना है, तो CE को इधर लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे? उधर ले जाएंगे, तो ये पलट जाएगी संख्याएं। तो 27 गुणा 2 ऊपर चला जाएगा, 7.5 नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या करना है बच्चों? यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जब आप इसके अंदर गुणा करके इसमें भाग देंगे, तो आपका क्या आएगा? तो इस 27 का 2 में यहाँ पर गुणा कर देना, 27 दूना
तो 27 को गुणा 2 में करोगे तो आपका 54 आएगा। 54 में भाग देना है 7.5 से, ठीक। तो भाग दे देना है इसके अंदर। जब आप इसके अंदर भाग दोगे, ये 5 4 है, ठीक है। जब इसके अंदर भाग दोगे प्यारे बच्चों तो आपका कितना आएगा 7.2 सेंटीमीटर आएगा। क्या आएगा 7.2 सेंटीमीटर। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर ये वाला था आंसर। तो उम्मीद है आपसे को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आज की वीडियो में मैंने आपसे को आपकी प्रश्नावली जो है 9.1 इसको पूरा कंप्लीट करा दिया है। कल की वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको 9.2 भी पूरा कंप्लीट करा दूं। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।